अचानक ये कार रोकी गई, कैसे हमला हुआ क्या? आप सुन रहे थे कि कैसे वो बता रही थी कि हिमांगी सखी से भी जुड़ा कनेक्शन है। पहले आपको बताते हैं कि अचानक हमला हुआ कैसे, हुआ क्या कल रात। चलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कल्याणी गिरी कुंभ से सदियापुर जा रही थी, गाड़ी से जा रही थी। सदियापुर में कल्याणी गिरी का आवास है बताया जाता है, और रास्ते में ही आरोपियों ने उनकी कार को रुकवा लिया। कैसे रुकवाया? आशीर्वाद देने के बहाने कार को रुकवाया गया। क्या आशीर्वाद लेना है? कार रुकी तो दो आरोपी आशीर्वाद लेने के लिए आगे आ गए, और ऐसे में इसके बाद कल्याणी गिरी पर हमला कर दिया। देख रहे हैं आप तस्वीर में कैसे पहले आशीर्वाद लेने की कोशिश हुई, उसके बाद हमला कर दिया गया। शिष्यों ने कल्याणी को बचाने की भी कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग थे साथ में। आरोपियों ने शिष्यों पर चाकू से हमला कर दिया, उनको भी नहीं बख्शा। हमले में कल्याणी के 4 शिष्य भी घायल हुए। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये तो पूरी घटना कैसे हुई है हमने आपको बताया। इसको लेकर बात भी की हमने कल्याणी जी के बेटे से। उन्होंने इसको लेकर बताया कि उन्हें किस पर शक है, ये घटना को लेकर वो कितने शौक में। सुनिए सर। 8 लोग थे, उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए गाड़ी रोकी माता जी की, और गाड़ी रोकने के बाद में उन्होंने सबसे पहले माता जी के यहाँ डंडा मारा। तो फिर उनके साथ के जितने भी लोग थे वो बीच में आके उन्होंने बचाया, तो किसी के ब्रेस्ट पे और घुटटांग पे लात और चाकू से वार करके और उनको कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए। तो जितने वो बचा सके तो बचा सके। माता जी लग रही है वो लोग कोई जगत गुरु करके जयकारा लगा रहे थे, और उन्होंने कोई मुस्कान भरवारी वाली का नाम लिया था। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, अगर उनको कुछ लगेगा तो हिमांगी पर हमले से क्या कोई कनेक्शन है इस पूरी घटना का, ये सवाल है। क्योंकि कल्याणी से पहले हिमांगी पर हमला हुआ था, हिमांगी सखी पर, और हिमांगी ने लक्ष्मी और कल्याणी पर ही इस हमले का आरोप लगाया था, और इसके बाद कल्याणी पर जानलेवा हमला हो जाता है। ऐसे में हिमांगी सखी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनसे कोई कनेक्शन है, क्या कल्याणी पर हमला हिमांगी सखी ने करवाया है, ये प्रश्न है। अखाड़े विवाद का कोई तीसरा फायदा उठा रहा है क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये जो आपस की लड़ाई चल रही है, क्या इसमें कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन जरा आप समझिए कि हिमांगी सखी का जो पूरा कहीं ना कहीं लिंक सामने आ रहा है, लेकिन इसमें एक और एंगल है। ममता कुलकर्णी याद है आपको, अखाड़ा में शामिल हुई थी, किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थी। क्या उनसे जुड़ी भी कोई कहानी है इस पूरे मामले में? क्योंकि जो रिफ्ट शुरू हुआ था, जो वाद विवाद शुरू हुआ था, वो तो उन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। किन्नर अखाड़े में ममता की एंट्री के बाद विवाद बढ़ गया था। हिमांगी सखी ने ममता को लेकर सवाल उठाया, ममता को सीधे महामंडलेश्वर बनाने पर प्रश्न खड़े किए गए। ममता पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के आरोप लगाए हिमांगी सखी ने। साधु संतों ने भी ममता कुलकर्णी पर सवाल खड़े किए थे, और विवाद बढ़ने पर ममता ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया था। ममता ने लक्ष्मी नारायण को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, और इसके बाद हिमांगी सखी को टारगेट किया गया, उन पर हमला हुआ, ये पूरी घटना हुई। और ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या इसका कोई कनेक्शन है। लेकिन अब आप ये समझिए, ये सब कुछ जो चल रहा था, इस बीच आपको याद होगा ममता कुलकर्णी का वो वीडियो हमने आपको प्रहार में दिखाया था, जहां उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अब वो महामंडलेश्वर की पदवी पर नहीं रहना चाहती हैं। साधु संतों ने ऑब्जेक्शन किया, इसलिए उनके सम्मान में वो इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन अब फिर से यू टर्न हो गया है, पदवी उन्होंने वापस ले ली है। क्या हुआ है चलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है। ममता कुलकर्णी फिर से महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी हाँ, फिर से उन्होंने उस पदवी को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इनका इस्तीफा अस्वीकार किया गया ममता कुलकर्णी का। लक्ष्मी नारायण ने अस्वीकार किया इनका इस्तीफा, क्योंकि वो महामंडलेश्वर के तौर पर उन्होंने ही गुरु के तौर पर सारी वो पूरी प्रथा जो है, परंपरा पूरी कराई थी। ममता ने वीडियो जारी करके अब जानकारी दी है, नया वीडियो आया है। ममता ने सनातन पर चलने का संकल्प लिया है इस वीडियो में, और अखाड़े को पैसे देने के विवाद पर भी उनकी तरफ से सफाई आ गई है। ममता बोली कि मैंने 2 लाख रुपए भेंट में दिया है। छत्र, छड़ी, चवर और भंडारे के लिए ये भेंट दी गई है, और महामंडलेश्वर जय अम्बा ने मेरी तरफ से ये भेंट दी है। तो जो पैसे को लेकर कहानी चल रही थी, उस पर भी सफाई दे रही हैं यहाँ ममता कुलकर्णी, और ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो वापस महामंडलेश्वर बन गई हैं, यानी उन्होंने फिर से पदवी ग्रहण कर ली है। उन्हीं को लेकर क्या ये पूरा जो लड़ाई का मौल है, ये कहें कि अखाड़े में जो खींचतान है, वर्चस्व की लड़ाई है, क्या उन्हीं को लेकर चल रही है? समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। किन्नर अखाड़े में जब से बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की एंट्री हुई है, तब से विवाद छिड़ा हुआ है। किन्नर अखाड़े से साधु संतों में 2 फाड़ है।
हिमांगी सखी ने सबसे पहले ममता कुलकर्णी पर सवाल उठाया था। कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? साधु संतों ने भी ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने की खिलाफत की। भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते। विवाद बढ़ने पर ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर ममता को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद वापस दे दिया है। मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। ममता कुलकर्णी के विरोध से शुरू हुआ दंगल जानलेवा हमलों तक पहुंच गया। ममता पर सवाल उठाने वाली हिमांगी पर सबसे पहले जानलेवा हमला हुआ। इसका आरोप किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण और उनकी मंडली पर लगा। कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? अब किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण की सहयोगी महामंडलेश्वर कल्याणी नंदिनी गिरी पर चाकुओं से अटैक किया गया, जिससे अखाड़े में हड़कंप मचा हुआ है। किन्नर अखाड़े में जिस तरह से संग्राम छिड़ा है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये दंगल थमने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस संतों पर हो रहे इन हमलों को कैसे रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब इस पे क्या सच्चाई खुलकर सामने आती है, किसने किस पर हमला किया, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले दो ऐसे बड़े चेहरों की जिनकी दोस्ती ने अब करारों का रास्ता साफ कर दिया है। बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। Really fantastic job, a great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके शब्दों के लिए। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो पूरी दुनिया की निगाहें, तमाम देशों की निगाहें इस दौरे पर थी कि इस दौरे से क्या निकल कर आता है, क्या कोई करार होते हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री जाकर और मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा, लेकिन आपको बताएं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई डील्स हुई हैं, कई मुद्दों पर खुलकर संवाद हुआ है और पूरा निचोड़ जो 4 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसका पूरा निचोड़ हम आपको बताने वाले। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो भारत के लिए क्या लाए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं।